फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण को ये क्लास को मु पुणी थे स्वागत करी कहीं आपण मैंने जानते आम आलोचना करुआ साहित्यर दर्पण डॉक्टर अजित कुमार दासकर एवं जो मैंने यूजीसी नेट देवे जीआरएफ देवे एसएसबी देवे पीजीटी देवे पीजी परीक्षा बा पीजी एंट्रांस देवे कि भारतीय प्रशासनिक हो कि ओडिशा प्रशासनिक सेवा जेकोसी माने जहाँ कहते आम प्रतियोगितामूलक एग्जाम को जीवा तो ये बहीटी आपण पूरा ब्रह्मास्त्र रामबाण सदृश कहले कि भूल हम ना तो जहाँ भी हो मु आपण मानक सूचीपत्र को कही केवल सूचीपत्र टे लंग क्लास मुझे कहीदे कहीं आम गुटी गुटी करके सबको आम आलोचना करवा आज आम यूजीसी नेट रो सिलेबस आलोचना करवा तापर आम जेआरएफ रो जो रहा माने यूजीसी नेट जेआरएफ रो जो आज सिलेबसटा आम आलोचना करवा तापर एसएसबी रो सिलेबस तापर पीजीटी रो जो सिलेबस रही तापर यही अनुसार आम आलोचना करवा ठीक अच्छे कहीं मुझे फ्रेंड्स कही रखा चाहे आप गोटे नुआ फोन किणवे ठीक अच्छे फोन टी जो किणती आप तार राम रोम स्टोरेज बैटेरी चार्जिंग सपोर्ट सबकि आप देखुं ठीक से ही भाव में फ्रेंड्स गोटे बही ठीक अच्छे आपण मैंने देखिए जो बहीटी की आप पढ़ुंट कि जो क्लास टी आप कर से जो बहीटी आलोचना होपण खोजुवा जिन भर अच्छी कि ना ठीक अच्छे तेणु आम प्रथम सूचीपत्र मोर विशेषकर प्रत्येक बही रे देखिए मो सूचीपत्रटा क्लास करी अवश्य आपण मैंने विरक्ति होते सूचीपत्र गोटे क्लास कौन किंतु सूचीपत्र जाना निहाती दरकार ठीक अच्छे तो आसतु प्रथम आम कौन करवा ना याद यूजीसी नेट सिलेबस को जावा एसएसबी सिलेबस पीजीटी सिलेबस शेष को जाकि जो उड़िया साहित्य दर्पणर मु देखा दूसरी आपको देखो कन्फ्यूज हो ना टे ठंडा हो जाए ठीक अच्छे से माने गलाटा बसी जाऊँ सॉरी जहाँ भी हो देखो यूजीसी नेट सिलेबसटा आप प्रथम देखिपारे ठीक अच्छे तापर ये बहीर प्रथम देती उड़िया पाठ्यकोशटा जो आम देला कौन एसएसबी सिलेबसटा देला एसएसबी पर आपणकर पीजीटी रही शेष को देला आमर सूचीपत्र ठीक अच्छे ताने ये सबकि आम यही बहीर पाइपर एसएसबी पाखु पीजी पाखु एंट्रांस पाखु कि भी देपर तेणु आसतु प्रथम आम कौन करवा यूजीसी नेट रो सिलेबसटा को आपण मानक देखी दूचे देखो यूजीसी नेट सिलेबस आज डिस्कसन रही यूजीसी नेट सिलेबस ओके पुणी ता परवर्ती अवस्था आ गोटे यही छोट छोट क्लास करी फ्रेंड्स माने बड़ क्लास करी कि बोरिंग भी करी छाड़ू विषय को जीवा आज आमर प्रथम विषय वस्तु रही यूजीसी नेट रो सिलेबस ठीक अच्छे आगर जानिए ये बहीर माने आम पढ़िया ना ये बहीटा आगर सिलेबसटा जानी यार विषय भी देती ठीक अच्छे देखो प्रथम आम जो यूजीसी नेट सिलेबस को जीवा आगर देखने भाई यूनिट केतुटा 1 2 3 देखने 4 एमती आम देखी नियंतु यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपड़ पूरा भल आकार देखने 10टा आमर कौन रहा ना चैप्टर यूजीसी नेट सिलेबस पूरा लास्ट जब मुझे आपको देखली तापर आम एक्सप्लेन करिया कौन कौन आम पढ़िया ठीक अच्छे देखो आम जो यूजीसी नेट रो कौन करिया ना प्रथमे कौन करिया ना प्रथम यूनिट की जीवा प्रथम यूनिट रे आपण माने कौन देखिए ना प्रथमे भाषा विज्ञान और भाषा विषय विशेष करके आमको देखी थे मिल भाषा विज्ञान और भाषा को नहीं जमीती कि प्रथम आम देखिया भाषा विभाग ठीक अच्छे भाषा विभाग कौन रहा भारतीय भाषा परिवार उड़िया भाषार विकास क्रम भारतीय भाषा परिवार उड़िया भाषार विकास क्रम उड़िया भाषार ध्वनि उड़िया शब्द भंडार जो रहा तत्सम तद्भव देशज द्राविड़ यहाँ वैदेशिक जीव ठीक अच्छे द्राविड़ अस्टिक वो वैदेशिक माने जी विदेश रहा से सबटा वैदेशिक से एक्सट्रा दे दीजिए छाड़ जहाँ भी हो देखो भारतीय आम प्रथम भाषा विहार कौन देखिए भारतीय भाषा परिवार संपर्क क्वेश्चन तापर उड़िया भाषार विकास क्रम केमिति उड़िया ध्वनिर विकास क्रम उड़िया शब्द भंडार तापर आम शब्द भंडार देखला कौन तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक द्राविड़ अस्टिक इत्यादि इत्यादि देखिए तापर आम देखा ओडिशार आंचलिक भाषा कौन होपर आम उड़िया भाषार रूपतत्व जमीक रहा कौन रूपतत्व जमीक आम व्याकरण पार्टा देखिए कौन ना जो विशेष्य नाउन प्रोनाउन एग्जेक्टिव भार्ब तापर सर्वनाम तापर क्रिया अव्यय इत्यादि आमको ग्रामर विषय देखते पारे भाषा विभाग आप कंप्लीट बा क्लीयर हो गले जे आम कौन कौन पढ़ा तापर आम द्वितीय यूनिट की जीवा ठीक अच्छे द्वितीय यूनिट रहा आम उड़िया साहित्यर विकास धारा अर्थात आम उड़िया साहित्य किभली भाव में विकास है विकास धारा किए क्या देखिए ना प्राचीन मध्ययुग ये जो द्वितीय यूनिटा केवल
प्राचीन मध्ययुगीय साहित्य को पढ़ते पड़ो जमीक प्रथम आम प्राग सारला साहित्य देखिया जमीक अभिलेख बौद्ध नाथ शैव साहित्य आपण मैंने जानी अभिलेख साहित्य प्रथम पढ़ी तापर लौकिक साहित्य माने जो लोक साहित्य भी रोचे आम पढ़िया तो जहाँ भी हो अभिलेख साहित्य माने शिलालेख इत्यादि को आम पढ़ा कौ शिलालेख किए लिखी केत लिखी एक सब तापर आम बौद्ध जो चर्या गीतिका को देखिया तापर नाथ साहित्य देखा तापर शैव साहित्य जो मैंने उड़िया नर्स पिला से जानते आदिरू तापर मुझे आलोचना करी कहीदेवी ठीक अच्छे माने आम उड़िया साहित्यर प्राचीन युग मध्य युग को आम आलोचना करवा आउ कौन प्राचीन जुगर जीव ना सारला दास महाभारत जो रहा सारला जुग पढ़िया संपूर्ण तांकर एवं ता सहित पंचसखा साहित्य को पढ़िया जो 5 जन मे मुख्य सखा रही तापर आम सी मध्ययुगीय साहित्य जमीक आपण मानकर रहा रीति साहित्य आपण मैंने जानी कहिया भी आपन को आवश्यकता नहीं रीति साहित्य विषय यथेष्ट आपण मानकर प्रायतः किसी पिलांकर मध्य धारणा थिबो ठीक अच्छे रीति साहित्य माने भंज जुग बुझीपे तापर प्राचीन मध्ययुगीय साहित्यर गद्य साहित्य माने प्राचीन आ मध्य जुगर गद्य कौन बनता आम तो जानते प्राचीन साहित्य सब कौन पद्य माने गीताकर लिखाई तो से समय पद्य छाड़िकी गद्य कौन सब रचना कर आलोचना करवा तापर आम प्राचीन मध्ययुगीय गीति कविता जमीक आम कोइली चौतीसा पदावली माने ये विषय सब आलोचना करवा द्वितीय यूनिट चलीगला तापर फ्रेंड्स आम जा कौटी ना तृतीय यूनिट की जीवा तृतीय यूनिट आम कौन देखिया ना आम देखला आधुनिक उड़िया साहित्य विकास धारा जो मैंने लिखिते चाहूँ लिखि दियो स्क्रीनशॉट मारते चाहिए भी करें ठीक अच्छे देखु आम प्रथम प्राचीन मध्ययुगीय साहित्य को आम प्रथम भाषा विषय आलोचना कले प्राचीन मध्ययुगीय साहित्य को आलोचना कले तापर आसी आधुनिक साहित्य माने नेट यूजीसी नेट जेआरएफ तृतीय यूनिट देख तृतीय यूनिट प्रथम रहा नवजागरण पर्याय किमिति माने उड़िया मानक भितर नवजागरण पशिला कौन पाई से माने आधुनिक साहित्य लिखापी बाध्य हेले कौन पाई से माने मॉडर्न हेले एवं तार सब कारण कौन था जहाँ भी हो आम देखिया कारण गुड़िक थिला आधुनिक शिक्षा पत्र पत्रिका एक सब आम देखिया आधुनिक शिक्षा केमिति प्रसार है शिक्षा नीति किए आनी केबे होता ये सब दे ठीक अच्छे पत्र पत्रिका तापर पाठ्यपुस्तक भाषा आंदोलन से समय पाठ्यपुस्तक एक सब कौन रचना होता सांस्कृतिक आंदोलन माने से समय सांस्कृतिक आंदोलन सब कौन कौन होता तापर आम पढ़िया राधानाथ राय फकीर मोहन सेनापति माने निज निज विषय गंगाधर मेहर मधुसूदन राव नंदकिशोर बल एक विषय पढ़िया एतद व्यतीत जातीय चेतनार विकास उड़िया साहित्यर ता प्रतिफलन माने जातीय चेतना लोक मान भितर टिके जातीय चेतना बढ़िला जमीती किए मधुसूदन दास गोपबंधु दास नीलकंठ दास गोदावरीश मिश्र पद्मचरण पट्टनायक लक्ष्मीकांत महापात्र कुंतला कुमारी सावत इत्यादि जो मैंने रहिले विषय मध्य आम आलोचना करवा तापर आम रोमांटिक काव्यधारा माने गोटे नुआ चेतना आइला एमान विषय देखिए ये कौन कौन लिखिं मधुसूदन दास कौन कौन लिखिं गोपबंधु दास कौन लिखिं नीलकंठ कौन लिखिं ठीक अच्छे रोमांटिक काव्यधारा तापर आइला कौन गोटे रोमांटिक काव्यधारा कौन ये खाली जातीय चेतना ये रोमांटिक धारा जमीक काली काली आइला सॉरी कालिंदी चरण वैकुंठनाथ अन्नदाशंकर ये सब जो साहित्य आप जानते मायाधर मानसिंह राधा मोहन गणनायक तापर आइला प्रगतिवादी चेतना सत्यवादी तापर आइला कौन सबुज तापर आइला कौन प्रगतवादी सची राउतराय अनंत पट्टनायक मनमोहन मिश्र इत्यादि को आम देखते पाइबा ठीक अच्छे तापर धीरे गोटे सेकेंड फ्रेंड्स कौच आपको आधुनिक साहित्य आम ये आलोचना कले तापर आम जो आउ गोटे यूनिट यूनिट 4 को जीवा ठीक अच्छे आम देखने कौन यूनिट 4 आम अच्छा देख यूनिट 4 आमको कौन देला ना स्वाधीनता पूर्ववर्ती ठीक अच्छे स्वाधीनता पूर्ववर्ती उड़िया गद्य साहित्य माने आम देश स्वाधीन होगा पूर्वर आम गद्य साहित्यर अवस्था कौन थी आम ताको देखिया से आम उपन्यास को देखिया उपन्यास किए किए लिखी उमेश चंद्र सरकार कौन उपन्यास फकीर मोहन सेनापति कौन उपन्यास गोपाल वल्लभ दास वैष्णवचरण दास उपेन्द्र किशोर दास गोदावरीश महापात्र लक्ष्मीकांत महापात्र कुंतला कुमारी सावत ठीक अच्छे कालिंदी चरण पाणिग्राही कान्हूचरण प्रमुख आम देखिया तापर क्या देखिया क्षुद्र गल्प से भाई देखिया क्षुद्र गल्प आम देखुं गद्य आपण मैंने बुझिया दरकार जे स्वाधीनता पूर्वर गद्यर अवस्था कौन थी देश स्वाधीन हवा पूर्वर तापर क्षुद्र गल्प क्षेत्र में फकीर मोहन 20टी गल्प चंद्रशेखर नंद
ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ଆଇଲେ, ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ରାଜକିଶୋର ରାୟ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିତେ ପାଇବା। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଉ ରମ୍ୟ ରଚନାକୁ ଆସିବା ଯଦି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଶଶିଭୂଷଣ ରାଓ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ କଲେ ନା ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରମ୍ୟ ରଚନାକୁ ଦେଖିତେ ମଧ୍ୟ ପାଇବା। ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଦେଖିନେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ ଭି ବା ୟୁନିଟ୍ ପଞ୍ଚମ ୟୁନିଟ୍କି ଆମେ ଯିବା। ଏବେ ପଞ୍ଚମ ୟୁନିଟ୍ର କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ, ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପରେ କାବ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ଦେଖ। କାବ୍ୟଧାରା ମାନେ କାବ୍ୟ ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ କ'ଣ ଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରତୀକ ଦେଖିଲେ, ମିଥ୍, ଛନ୍ଦ, ଚାରିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କ'ଣ, ପ୍ରତୀକ କ'ଣ, ମିଥ୍ କ'ଣ, ଛନ୍ଦ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ସବୁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ବି ପଢ଼ୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ହେଲା ବେଳକୁ ବାହାର କରିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ମୋତେ ଟିକେ ସମୟର ଅଭାବ, ତାପରେ ଦେହ ଟିକେ ମୋର ଭଲ ରହୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ କ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଧାରାର ଆମେ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ବେଣୁଧର ରାଉତଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ରାଜେଶ କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଦୀପକ ମିଶ୍ର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଷଷ୍ଠ ୟୁନିଟ୍। ତା ଦେହରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଥା ସାହିତ୍ୟ। ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାର ଉପନ୍ୟାସ, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପକୁ ଦେଖିବା। କିଏ ଲେଖିଲେ ଦେଖ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନୋଜ ଦାସ, କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ, ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିତେ ପାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏଠି କଥା ସାହିତ୍ୟ, ପୁଣି ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଯିବା। ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ, ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାପରେ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ପ୍ରବନ୍ଧ, ସମାଲୋଚନା, ଜୀବନୀ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ରମ୍ୟ ରଚନା, ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ଆମେ ନାଟକକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ, ନାଟକକୁ କହିଲେ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ, ଏବେ ନାଟକକୁ ପଞ୍ଜିଆଇଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ କ'ଣ ଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଓ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ପାରମ୍ପରିକ, ସୌଖିନୀ, ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି, ଓଡ଼ିଆ ଏକାଙ୍କିକା ଇତ୍ୟାଦି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ରସ, ରୀତି, ଧ୍ୱନି, ଔଚିତ୍ୟ, ବକ୍ରୋକ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ୍, କ୍ଲାସିସିଜମ୍, ପ୍ରତୀକବାଦ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ, ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାମବାଦ, ବିଘଟନବାଦ, ପାଠକୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି ତତ୍ତ୍ୱ ଏସବୁ ଆଇଲା କ'ଣ ନା ସାହିତ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ବହୁତ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ। ଏଥିରେ ଆମେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। UGC ନେଟ୍ ସିଲାବସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାଇଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ UGC ନେଟ୍ ସିଲାବସ୍କୁ ଦେଖିପାଇଲେ। ଏହି ଅନୁସାରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ SSBର ଯେଉଁ ରହିଛି କ'ଣ ସିଲାବସ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଏଇ ବହିର ଯେଉଁ ସୂଚୀପତ୍ର ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ, ଧର UGC ନେଟ୍ର ଆଜି ସିଲାବସ୍ଟା ଆମେ ସାଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେଟ୍ର ସିଲାବସ୍ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ SSB ସିଲାବସ୍ଟା ଆମେ ଦେଖିବା। SSB ସିଲାବସ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା PGT ସିଲାବସ୍କୁ ଦେଖିବା। PGT ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ଆମ ସୂଚୀପତ୍ର, ତାପରେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, କାହା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଧାରଣା ହେଇଗଲା। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର UGC ନେଟ୍ ସିଲାବସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲି ବା ଦେଖିନେଲେ। ଆପଣ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ସବୁ 10 ମିନିଟ୍ 12 ମିନିଟ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏତେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ କି ମୋ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ। ସତ କଥାଟା ହେଲା ଇଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି।